जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। तीर्थ यात्रा के बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 72वां दिन है, 72nd डे। हम लोग गणना ग्रंथ के आज 26-27 में पहुंच गए हैं और स्तोत्र संज्ञा 30, योहन के अध्याय 4। गणना ग्रंथ के अध्याय 26 जो है दूसरी जनगणना का वृत्तांत है, आज उसकी घटना है। 38 साल पहले पहली जनगणना हुई थी, उस समय हम गणना ग्रंथ के पहले अध्याय पे थे। उसके बाद 38 साल बीतने पर दूसरी जनगणना। इसका मतलब क्या है और इससे क्या संदेश मिलता है? देखिए, पहली बात, किस लिए जनगणना हो रही है? वचन 2, इस्राएलियों के सारे समुदाय की गणना अपने अपने घराने के अनुसार करो, उन सब पुरुषों की जो सैनिक सेवा के योग्य है, जिनकी अवस्था 20 या उससे अधिक है। पहली बात है सैनिक सेवा के लिए, यानी प्रभु एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी सैनिक कार्य के लिए इनको सब पूरा एक ऑर्डर में डालने के लिए ही, और कितने लोग प्रभु के लिए, प्रभु की जनता के लिए इस कार्य में, यानी वायदा किया हुआ देश को अपनाने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए कितने लोग तैयार है, उनका नाम लिखा गया है। हालेलुया। अब संदेश हमारे लिए जब हम पढ़ते हैं, क्या मैं और आप प्रभु की सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है? तो नाम लिखा जाएगा। क्या हमारा नाम ऑलरेडी है? क्या हम सैनिक बनने के लिए, सेवा के लिए तैयार है? प्रभु का वचन हमको बताते हैं, तिमोथी के नाम लिखे संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 3, ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है, जिनकी गणना हुई है, वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे वे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। क्या आप प्रसन्न करते हैं अधिकारी को, प्रभु को? 10वां वचन, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। संदेश यही है, क्या सब कुछ प्यार से सहते दूसरों के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए? युद्ध में सबसे बड़ी कार्य यही है, प्यार से कष्ट सहते जाना, उत्तम सैनिक की तरह। पहली बात यही है। हालेलुया। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, जब पहली जनगणना हुई थी उस समय पूरे कितने लोगों की गिनती हुई थी? कितने लोग आए? 6,03,550 लोग हम लोगों ने उस समय देखा था। अभी इस बार गिनती हुई तो कितने लोग? इस प्रकार इस्राएल के लोगों की कुल संख्या 6,01,730, वचन 51 में। तो पूरे 1,820 लोग कम हुए 38 साल में। एक भी बढ़ी नहीं है गिनती। मतलब देखिए, इतने साल बीत गए तो नई पीढ़ी आ गई तो संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़े नहीं बल्कि जरूर घटे। भले ही आसपास 2000 के है, फिर भी कम हुई। और ये गतिहीनता और विकासहीनता जो है, यानी उन्नति नहीं है, वो एक सूचना देती है किसके? इस्राएल के आध्यात्मिक जीवन की। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हुई है, इसको दर्शाता है। कारण क्या है? बराबर भुनभुनाना, सहने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी सी कष्ट आते हैं तो चिल्लाता है, भुनभुनाता है, दोष लगाता है, अधिकारी के विरुद्ध आता है, प्रभु के विरुद्ध बोलता है। इस तरह इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को, भले ही प्रभु बहुत कार्य कर रहा है और वचन दे रहे हैं, आज्ञाएं दे रहे हैं, उपस्थिति दे रहे हैं, महान कार्य करके दे रहे हैं, उसके बावजूद आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हुई। कितने दुखदायी बात है। इसलिए और एक वचन 64 में आज के गणना ग्रंथ के 26वां अध्याय का, उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिनका नामांकन उस समय हुआ था जब मूसा और याजक हारून ने सिनाई के उजाड़ खंड में इस्राएलियों की गणना की थी। ये क्या हुआ? समझ में आए?
अभी जो गणना हुई है, जनगणना, तब पहले 38 साल पहले जिनकी जनगणना हुई थी उस समय के कोई भी नहीं इसमें रहा। कारण यह था, प्रभु ने उनके विषय में कहा था कि वे उजाड़ गंड में ही मर जाएंगे। यफुन्ने के पुत्र कालेब, नून के पुत्र योशुआ के सिवा उनमें एक भी शेष नहीं रहा। 2 जन रहे। कौन कौन रहे? जोशुआ और कालेब। बाकी सब के सब 38 साल में खत्म हो गई। अभी जिनकी गणना हुई है सब नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी। हालेलुया। अब हमको सोचना है, अब हम ये अध्याय पढ़ेंगे, जरूर एक और बार सोचना है ये 2 जन कैसे बच गया। बाकी सब देखिए कितने लोग थे, 6,03,550 लोग में केवल 2 बच गए। इसका कारण क्या है 2 बचने का? इतने लाख लोगों में 2 जन केवल बचे, कारण क्या है? कारण हम लोग 14वां अध्याय पे देखा, 14th चैप्टर पे। जब एक परेशानी आई, एक विपत्ति आई, क्या थी? उन लोगों ने ठोक लगाने के लिए जिस देश के करीब प्रभु देना चाहता था उस देश के करीब लेके खड़ा किया। उसके बाद 12 लोगों को उस पार भेजा, 40 दिन वहां पर देख के आ गए और 12 लोग आकर ये रिपोर्ट दिया, सब अच्छे हैं। फल फूल भी लेके आया, 2 जन पकड़ के आया, एक गुच्छा अंगूर का, और इतना सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वहां पर हमने राक्षसी लोगों को देखा, भयानक लोग। उनके सामने हमने अपने को टिड्डियां समझते थे, उन लोग खा लेगा उधर जाएगा। तो ये ग्रुप में योशुआ और कालेब भी थे। ये 2 जन क्या बोले थे, मैं इसके विषय में बोला हूं पहले, फिर भी और एक बार याद दिलाता हूं, बहुत जरूरी है। मूसा, ये जोशुआ और कालेब ने क्या बोला? 10 लोगों ने जो गलत संदेश, मतलब भले ही उन लोग सही तो बोल रहा है उधर की बात, लेकिन उसको दुनिया की दृष्टि से, यानी केवल सांसारिक दृष्टि से देख के संदेश दे रहे। उन्होंने क्या कहा? ये 2 जन बोला, नहीं ऐसा नहीं बोलना। भले ही शत्रु सब है वहां पर, वो भी बड़े राक्षसी जैसे है, सब ठीक है, लेकिन हमारे साथ प्रभु है। बीते दिनों में हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया, इतना हमारे लिए किया है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हम जरूर आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमको युद्ध में जीत दिलाएंगे, इसलिए हम शत्रु से नहीं डरेंगे। उनका कोई संरक्षण नहीं है, हमारे साथ प्रभु है, संरक्षक है, इसलिए हमें आगे बढ़नी चाहिए। बाकी लोग फिर से बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, उन लोग हमको खा लेगा। तब इन दोनों ने अपने कपड़े खोल दिए और फाड़ दिए और बोला, ईशनिंदा है, ये ईशनिंदा है। शत्रु से डरते हुए इस तरह का शब्द बोलना प्रभु की निंदा है। डरते हुए हमें निंदा का शब्द नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हम जा सकेंगे बोला। प्रियजनों, ये कारण से, इनके मुंह से निकले हुए ये शब्द के कारण प्रभु ने बोला, इन दोनों में मैं कुछ अलग देखा हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा साक्षी दिया। यही है साक्षी। हालेलुया। ये साक्षी का वचन है। जीवन की परेशानी के समय क्या आप साक्षी का वचन बोलते हैं या निराशा का शब्द बोलते हैं? भरोसे का शब्द बोलते हैं या निराशा का शब्द? विश्वास का शब्द बोलते हैं या अविश्वास का शब्द बोलते हैं? जीवन का शब्द या मृत्यु का शब्द बोलते हैं? ज्यादातर लोगों के मुंह पे परेशानी के समय मृत्यु का शब्द, निराशा का शब्द, भुनभुनाहट, दोष लगाना, इस तरह शत्रु शैतान की महिमा के लिए, प्रभु की निंदा के लिए अनेक लोग बोलते हैं। लेकिन ये दोनों अलग बोला, इसलिए हमारे लिए एक बड़े संदेश के रूप में 6 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में केवल 2 लोग बच गए 38 साल में, मरुभूमि को पार कर पाए, क्योंकि इनका शब्द विश्वास का शब्द था, विश्वास का शब्द था। अब मत्ती के 12:37 पे प्रभु ने जो बोला, अपने शब्द द्वारा दोषी ठहराए जाओगे और अपने शब्द द्वारा ही बच भी सकोगे। यू विल बी सेव्ड और यू विल बी
accused, or you will be justified, or you will be condemned by your words. अपने शब्द द्वारा। शब्द अच्छा है बचेगा, शब्द बुरा है नष्ट हो जाएगा। इसलिए कई लोग, वचन कहता है, हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में क्या देखे थे, जितने लोग तलवार से कटकर मरे हैं दुनिया पे, उससे ज्यादा लोग जीभ के कारण मर चुके हैं। ज्यादातर इसराइली जीभ के कारण ही मर गए। हमारे साथ ऐसा ना हो, प्रभु ये संदेश हमको इस अध्याय के द्वारा देते हैं। 27वां अध्याय पे हम एक घटना देखती है। यूसुफ के पुत्र मनासे के कुटुंबी सलोफहाद के कई पुत्रियां थी, उसके पूर्वज मनासे पूर्वज थे। तो ये पुत्रियां जाके मूसा और याजक एलियासर, नेताओं और सारे समुदाय के सामने दर्शन कक्ष के द्वार पर कहने लगी, हमारे पिता की मृत्यु हुई है, उनका कोई लड़का बच्चा नहीं था, हम केवल लड़कियां हैं। नियम के अनुसार जब जमीन मिलेंगे हमको, तब पापा को हमारे पिता के लिए जो विरासत के रूप में जब जमीन मिलेंगे, वो तो संतान को यानी लड़के को ही, बेटे को ही जाते हैं, बेटियों को नहीं जाती है। इसराइलियों का नियम ऐसा है। तो हमारा पापा का बेटा नहीं था, हम केवल बेटियां हैं, तो इसका मतलब है उनको कोई विरासत नहीं होगी। क्या हमारे पिता का नाम उनके कुल से इसलिए लुप्त हो जाएगा कि उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनका नाम ही नहीं रहेगा? तब हमारे पिता के कुटुंबियों के साथ हमें भी दाएं भाग दीजिए, विरासत तो पापा को जो मिलेगा हमको दीजिए, जिससे हमारा पिता का नाम बने रहे। मूसा ने उनका मामला प्रभु के सामने रख दिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम मामला उनके सामने आता, मूसा क्या करता है? प्रभु के सामने रखता है। हालेलुया। हम लोग कहाँ रखता है? कोई मामला आता है आकर ओझे के पास रखता है, अंदर वाले के पास रखता है। हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम आने से प्रभु के सामने रखना। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, सलोफहाद की पुत्रियां ठीक ही कहती है, उनके पिता के कुटुंबियों के साथ उन्हें भी दाएं भाग दो। लेकिन संदेश क्या है? संदेश मेरा यही है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कब के समय है? इस समय इसराइलियों के पास कुछ दाएं भाग है, कुछ विरासत है, कुछ जमीन है, कुछ भी नहीं है। यानी वायदा किया हुआ देश पे तो नहीं पहुंचा, अभी भी आगे बढ़ना है। कितने शत्रुओं को पराजित करने से मिलेगा। उस समय ये बेटियां कितने विश्वास का शब्द बोलती है, मानो उन लोग विरासत को दे चुके हैं, उसी तरह बोलते हैं। भले ही देश पे नहीं पहुंचा, फिर भी इन लोग ऐसा बात कर रहे हैं मानो हमारे सामने हम देख रहे हैं जमीन सब मिले। ये प्रभु को अच्छा लगा होगा इनका विश्वास, क्योंकि विश्वास का शब्द बोल रही है। देखिए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:7 पे है, हम आंखों देखी बातों पे नहीं, विश्वास पे चलते हैं। अभी आंखों के सामने क्या है? उजाड़ खंड है, अपना घर नहीं है, ना अपना जमीन है। ऐसी स्थिति पे इन लोग जमीन, विरासत की सब बातें कहती है। ये विश्वास, क्योंकि उनको पता है प्रभु देगा, बोला है तो मिलेगा। ये प्रभु को अच्छा लगा। विश्वास का शब्द हमें भी बोलना है। हालेलुया। अब इस अध्याय में और एक घटना रह गई है। उनसे अध्याय पे 27वां अध्याय पे प्रभु ने मूसा से कहा, उस अबीराम पर्वत पर चढ़कर उस देश को देखो जिससे मैं इसराइलियों को देने वाला हूं। उसे देखने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मूसा की मृत्यु के बारे में प्रभु कह रहे हैं। भले ही ये अब होने वाला नहीं है, और कुछ घटनाओं के बाद ही हो, और कई महीने के बाद ही होगी, लेकिन पहले से प्रभु बता रहे, इनको शायद तैयार कर रहे हैं। वायदा किया हुआ देश पे पहुंच नहीं पाएगा। इतने दुख की बात है, कितना सहाय मूसा अपने लोगों के लिए, उसके बावजूद वो पहुंच नहीं पाएगा बोला। तब संदेश क्या है? ऐसी बातें जब सामने आते, अगर हमसे होता होगा, हम क्या बोलते हैं? हमारी हर प्रार्थना को, देखिए मूसा की हर प्रार्थना को प्रभु सुनता है। तो जब इस तरह की बातें बताया गया, हम होते तो क्या बोलते हैं? प्रभु माफ कर दो ना, और थोड़ा सा, कम से कम मैं
कनान देश में घुसने के बाद सबों को सेटल करा के वहीं मर जाऊंगा। कुछ नहीं बोला, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मूसा ने प्रभु से कहा, वचन 15 से, प्रभु ईश्वर सब प्राणियों का जीवन दाता समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उसका पथ प्रदर्शन करेगा। ऐसा न हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसी हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं। देखिए मूसा का हृदय देखिए, जब उनकी मृत्यु की संदेश आया वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, वो अपने लोगों के लिए। कौन से लोग आप जानते हैं? बराबर उनको तंग किया था, उनके अधिकार के खिलाफ हमेशा युद्ध किया था, उनको टुकराता था, इतना तकलीफ देता था। ऐसे लोगों की अचानक याद आती है, बोलता है प्रजा ऐसे ना हो जाए कि उनका कोई चरवाहा ना हो, इसलिए एक उपयुक्त व्यक्ति को चुन के नियुक्त करना। मूसा की यह प्रार्थना का वास्तव में उत्तर ईसा मसीह में दिया। सच्चा चरवाहा भला गडरिया मैं हूं। यीशु को देते हुए पिता ने उत्तर दिया मूसा का। वास्तव में मिक्का नबी के अध्याय 5 वचन 2, 3, 4 पे लिखा है, आने वाले व्यक्ति को जिसको प्रभु नियुक्त करेगा चरवाहा के रूप में, ये सब हम संदेश के रूप में वहां पर देखता है। लेकिन अब तुरंत प्रभु ने उनको उत्तर दिया, तत्काल उत्तर वो किया था। किसको नियुक्त किया? प्रभु ने इस पर मूसा से कहा, नून के पुत्र योशुआ को लो, वो आत्मा से परिपूर्ण है, तुम उस पर हाथ रखोगे, उसे याजक इलियाजर तथा सारे समुदाय के सम्मुख उपस्थित करोगे और उनके सामने नियुक्त करोगे। हालेलुया। ये योशुआ की एक और विशेषता थी। अब हम योशुआ के मन की बात कहा, किस तरह शब्द बोलता था। उनकी एक सुंदर बात जब हम निर्गमन ग्रंथ में थे मेरे दिल पे लग गया था। मालूम नहीं, शायद आप याद करते हैं, 33वां अध्याय निर्गमन ग्रंथ पे जब हम पढ़ा, वहां पर लिखा है वचन 11, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। और उसके बाद मूसा शिविर में लौट जाता था। कहां पे? वो तंबू, प्रभु के दर्शन कक्ष के तंबू पे प्रभु बात करता था। और उसके बाद मूसा लौट के सोने के लिए सब अपने कक्ष में, अपने शिविर में लौटता था। तो उनका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में ही रह जाता था। क्या मतलब है इसका? जब सब सोने के लिए जाते थे, मूसा भी प्रार्थना बंद करके प्रभु से बात करने के बाद जाते थे। जहां पर प्रभु से ये बात करता था वहां जाके ये आदमी बैठा रहता था। कौन? नून का पुत्र योशुआ। प्रभु के सामने बैठने में बहुत रुचि पाता था, रुचि लेता था। इसलिए प्रभु उसी को मूसा के पीछे नियुक्त कर रहे हैं, नए अधिकारी के रूप में, नए नेता के रूप में, नए चरवाहा के रूप में। और बोलता है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। प्रभु के उपस्थिति पे बैठने में जो थकता नहीं है उनको प्रभु विशेष रूप से चुन के बड़ा काम सौंपेगा। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 30, ये मुक्ति के लिए धन्यवाद का एक भजन है। समझने हेतु हम इसको 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग वो वचन 2, 3, 4, उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या संदेश है? प्रभु के उद्धार और चंगाई के लिए धन्यवाद। 2 चीज, उद्धार, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया, शत्रुओं से उद्धार किया, शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया, मेरा उद्धार किया, डिलीवरेंस। और दूसरी बात, तूने मुझे स्वस्थ किया, अधोलोक से निकाला, मृत्यु के
चंगुल से मुझे बचा। मैं मरने मरने को हो गया था, बीमार हो गया था, मुझे चंगाई प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। ये पहली बात। दूसरा भाग वचन 5 और 6, वो क्या है? आराधना में धन्यवाद में भागी होने के लिए निमंत्रण देता है बाकी लोगों को। सभी लोग आओ, प्रभु भक्तों, इसके आदर में गीत गाओ, पवित्र नाम का जयकार करो। क्यों? कभी कभी आपको तकलीफ होगा, उसका क्रोध शायद आता होगा, क्योंकि पाप के कारण होगा, और क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहता है। इसलिए भले ही हमको सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में ही आनंद है। भोर तो जरूर होगा, हमेशा रात नहीं रहेगा। इसलिए स्तुति करना निमंत्रण देते हैं। और तीसरा भाग वचन 7 से 11 तक, वो क्या है? उद्धार होने के पहले मेरी क्या हालत थी। उद्धार होने के पहले मेरी हालत थी। मैंने यीशु की शांति के समय कहा, जब प्रभु का हाथ, यानी प्रभु ने मेरा उद्धार सच में नहीं किया, उस समय क्या था? जब अच्छा था सब कुछ, उस समय मैंने क्या सोचा? मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब बोलता था, हल्का समझा था जीवन को। देखिए, जब जीवन में दुख तकलीफ वगैरह नहीं आते हैं, तब ये प्रलोभन परीक्षा बहुत जल्दी आती है, प्रभु को विश्वास को त्यागने की परीक्षा। छोड़ दिया, सोचा सब ठीक है, सोचा। लेकिन उसके बाद तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तब मैंने पुकारा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे बचाया। इसलिए पहले मेरे साथ क्या हुआ था इसके विषय में बोला। फिर अंतिम भाग जो है वचन 12 और 13, वो क्या है? धन्यवाद ज्ञापन में वापस, ये फिर से वापस आ रहा है, स्तुति करेंगे। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहना। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम पर जो बातें हम बराबर देख रहे हैं वो क्या है? एक प्रकार का संदेश है, वो गिरने का, मृत्यु का, रात का, और मातम का, और आंसू का, वो एक प्रकार का संदेश। लेकिन दूसरे प्रकार में क्या है? उठना, खड़ा होना, उद्धार होना, जीवन, स्तुति, आनंद। इसलिए दो अलग अलग प्रकार की चीजें। इसका मतलब पहले जो निराशाजनक परिस्थिति है, और आगे जो है प्रभु को धन्यवाद देने का कार्य, क्योंकि सब आशामय कार्य है। प्रभु की उपस्थिति बराबर हमारे साथ क्या करेगा। इसलिए ये दाऊद के साथ प्रभु ने ऐसा किया, निराशाजनक जो भी हालत थी उसमें से आशामय भविष्य की ओर प्रभु लेकर गया उनको। इसलिए हमारे साथ भी वो करेगा, हम उसको धन्यवाद देंगे। इस वचन को हम दावा करेंगे जीवन के दुखों में, और बराबर धन्यवाद देने की एक पुकार प्रभु हमको दे रहे हैं। हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 4, बहुत सुंदर घटना, सामारी स्त्री की घटना। पहला संदेश संत अगस्तीन बोलते, यह सामारी स्त्री कलीसिया का प्रतीक है, और केवल यहूदियों से नहीं, बाहर से लोगों को प्रभु चुनकर लाया। हम सब यहूदी नहीं थे, लेकिन हम लोग जो गैर यहूदी थे उनको सब प्रभु चुनकर अंदर, इसलिए यहूदी नहीं था, सामारी थी, उनको प्रभु विश्वास में ला रहे हैं। और इनके विश्वास के लिए ही प्रभु का वो प्यास था। यहाँ पर प्रभु पानी के लिए प्यासे होकर रास्ते पे बैठे हुए हैं किनारे, कहाँ पे? एक कुआं के पास। और सारे शिष्य लोग भोजन खरीदने के, प्रभु अकेले बैठे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्यास है, संत अगस्तीन बोलते वो प्यास स्त्री के विश्वास के प्रति है। यानी कलीसिया पे हमारे विश्वास के लिए हमारी आत्मा बचे जाए, उसके लिए उनका प्यास है, जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया था। हालेलुया। और धीरे से इस स्त्री को विश्वास की ओर प्रभु लेके आ रहे हैं, विश्वास की ओर लेके आ रहे हैं। और उससे कहा, तुम जाके अपने पति को लेके आओ। देखिए, अब उसने पहले क्या कहा? मेरा पति नहीं रहा, पति नहीं है,
लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तुमने ठीक ही कहा, अब मेरा कोई पति नहीं है, तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, जिसके साथ अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। इसका मतलब प्रभु ने उनके जीवन के रहस्य को सामने रखा, पापमय जीवन जो बिताती थी उनको सामने लाया। अब जोहन क्रिसोस्टोम, संत जोहन क्रिसोस्टोम को बताते, देखिए अब स्त्री को देखना, जब कोई उनके सारी बुराई को, उनके किए हुए बुराई को सामने लाते हैं तो इसने कभी भागे नहीं, ना इन्होंने चिड़चिड़ापन दिखाया, ना प्रभु के प्रति, ये जो व्यक्ति उनसे जो इस तरह की बातें बोले हैं उनके प्रति कोई मनमुटाव नहीं दिखाई, बल्कि ये क्या बोली है, ये तुरंत बोली कि देखो मैं समझ गई कि आप नबी है, मैं समझ गई कि आप नबी है, इसलिए मेरे जीवन की बातें बताएं। इसलिए वहां से जब इनको पता चला वो नबी है, तो वो नबी से इस दुनिया के लिए ना कुछ मांगती है, ना अपने लिए कुछ चंगाई मांगती है, ना घर के लिए कोई आशीर्वाद मांगती है, इस दुनिया के लिए ना संपत्ति कुछ भी नहीं मांगती है, बल्कि वो क्या मांगती है, हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे, आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। देखिए वो आध्यात्मिक संदेश मांग रही है, आराधना की बात कर रही है, ईश्वर की बात कर रही है, स्वर्ग के बारे में मतलब आध्यात्मिक जीवन की बात पूछ रही है। देखिए इस बात को लेते हुए संत जॉन क्रिसोस्टोम हमको बताते, हमको शर्म आनी चाहिए। 5 पति रह चुकी है, अब व्यभिचार में रह रही है ऐसी एक स्त्री, और यहाँ पर केवल मटका लेके पानी भरने के लिए आई हुई स्त्री, वो कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए तो यहाँ पर नहीं आई थी, केवल पानी लेने के लिए आई थी, और पाप की बहुत बड़ी बोझ है उनके ऊपर। उसके बावजूद जब उनको पता चला मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो एक नबी है, तुरंत वो आध्यात्मिक बातें पूछने लगी, वो आराधना की बातें चर्चा करने आई। उनके हृदय में शायद कितना आग्रह था सच्ची आराधना के लिए। प्रियजनों और संत जोहन क्रिसोस्टोम हम बोल रहे, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको शर्म आनी चाहिए। क्या हम आध्यात्मिक बातें कहते हैं? और ये संत बोल रहे हैं, हमें कितने लोग घर में कम से कम कुछ अच्छी किताबें प्रभु से जुड़ी हुई बातें पढ़ते हैं। स्वयं बाइबल तो रखता होगा, बाइबल को कितने लोग पढ़कर देखते हैं? बाइबल में कितने किताब है कितने लोग जानते हैं? बाइबल के किताबों का नाम कितने लोग जानते हैं? लेकिन हम में कितने लोग इस समय के डांसिंग करने वाले लोग और नाच गाने वाले लोग और फिल्म में जो काम करने वाले लोग और खिलाड़ी लोग जितने हैं, उनके सब नाम हम जानते हैं, और उनके फैमिली हिस्ट्री भी, उनसे जुड़ी हुई सारे कार्य भी हम लोग अक्सर जानते हैं। लेकिन ईश्वर से जुड़ी हुई बातों में हमारी जानकारी कितनी है? संत क्रिसोस्टोम बराबर पूछ रहे, उनकी बातें पढ़कर हमको आज बहुत अच्छा लगा। और वो बोल रहे हैं, देखो मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बोल रहे मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ, आप में जितने लोग किताब भी शायद आपके पास है, कई प्रकार का बाइबल और कुछ किताबें, वो भी पढ़ने के लिए नहीं रखा है, बल्कि कुछ अलमारा में बढ़िया से सजा कर रखता है और गर्व करता है, हमारे पास वो किताब है, मेरे पास वो किताब है, मेरे पास ऐसा बाइबल है, सुंदर का कवर है, उस पे सब हम घमंड करते, लेकिन अंदर पे लिखी हुई बातों को कभी पढ़ते नहीं है, ना उसको दिल पे लेते हैं। एक बाइबल घर में होने से अगर शत्रु डरता है, तो बाइबल खोल कर पढ़ने से, उसको अंदर लाने से शत्रु कितना ज्यादा भाग जाएगा, आपसे दूर रहेगा। संत क्रिसोस्टोम पूछते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये स्त्री को तुच्छ नहीं मानना। वो बोल रही है, हमारी हालत तो बहुत ही बिगड़ी हुई हालत है, लेकिन प्रभु हमको बचाना चाहते हैं। इसलिए उस समारी की प्रतीक्षा में, इस स्त्री की प्रतीक्षा में ही प्रभु ने सारे अपने 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 चेलों को, अपने शिष्यों को, सबों को एक साथ भेज दिया था, क्योंकि इस स्त्री को प्रभु बचाना, विश्वास में लाना प्रभु चाहता था।
और वो स्त्री क्या किया, जब उनको पता चला ये प्रभु इस तरह इनको विश्वास की ओर लाया और सच्चे आराधक आत्मा में, और आराधना कैसे करेंगे, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, ये सब प्रभु बताया। मतलब ये अपने धर्म में देखिए, हम क्रिश्चियन धर्म में हम लोग आत्मा एवं सच्चाई में आराधना करते हैं। देखिए यहूदी समारी लोगों से बढ़कर आराधना विधि थी यहूदियों के। प्रभु कह रहा है तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हैं, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। देखिए यहूदियों की एक श्रेष्ठता है, प्रभु ने बोला, परंतु वो समय आ गया, आ रहा है, आ ही गया है। प्रभु चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में ही कह रहे हैं, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। देखिए यहूदियों का एक महत्व है, लेकिन वहां से बढ़कर सच्चे आराधक, प्रभु कलीसिया में हमारी बातें कह रही, हम आत्मा एवं सच्चाई पे, कौन है सत्य, प्रभु यीशु है, और पिता की आराधना करेंगे। आत्मा सत्य पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना हम लोग करेंगे। हालेलुया। और ये सब सुनकर ये बेटी क्या किया, वो स्त्री क्या किया, वो घड़ा वहीं छोड़ दिया, नगर भागी। और वो सभी लोगों को क्या बोले, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया। उनको कोई शर्म नहीं। अब देखिए वो स्त्री घर भागने नहीं भागी, अपने जीवन को, अपने किए हुए कार्यों को बताए हुए एक व्यक्ति के बारे में वो जाकर लोगों को क्या कह रहे, मैंने जो भी किया था, मेरे सारे पाप की कहानी सब बता दिया उसने। और ये हिम्मत के साथ लोगों को बोल रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति के पास तुम भी आओ। लोगों को लेके घड़ा भी छोड़कर गया। क्रिसोस्तम बोल रहे हैं, वो स्त्री के उत्साह, प्रभु के लिए एक उत्साह आ गया। देखिए प्रभु से वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में उत्साह आएगा। देखिए आप जब पिछले कुछ दिनों से 70 दिनों से वचन सुन रहे, वचन जितना हम सुनेंगे उत्साह बढ़ेगा। कई लोग हमको संदेश भेज रहे हैं, और हमारा उत्साह अंतर्दम में आग जैसा होगा, आग जैसे लग रहा है। कई लोग बता रहे हैं ये क्यों है, वचन जरूर पढ़ने से, हर दिन वचन बराबर पढ़ने से ये आग अंदर आएगा, तब हम दुनिया की घड़ा सब छोड़ देगा। हमारा फिर एकमात्र उद्देश्य है, मैं कैसे प्रभु के लिए आत्माओं को बचाऊंगा, मैं कैसे लोगों को प्रभु के पास लेके आऊंगा। ये स्त्री जाकर अनेक लोगों को लेके आए। प्रियजनों, हमें भी यही कार्य करना है। दुनिया के पानी से, यानी दुनिया का पानी भरने का घड़ा, यानी सुख सुविधाओं को पाने की हमारी इच्छा, और उसको सब छोड़ के प्रभु के कार्य करने की इच्छा पे हमें आनी चाहिए। तब जाके शिष्य लोग आ गए और भोजन लेके आए। तब प्रभु ने बोला, मेरा भोजन हो गया। खाने के लिए भोजन जब लेके आया बोला, तब प्रभु ने क्या बोला, मेरा भोजन हो गया बोला। तब इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आए? इस पर ईसा ने कहा, 34वां वचन, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना, उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यही उसका भोजन है। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। अब जानते हैं यीशु किसके बारे में कह रहे हैं? जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना। उसकी इच्छा क्या है? आगे प्रभु कहता है उसकी इच्छा क्या है? जिसने मुझे भेजा। अध्याय 6, यूहन्ना के अध्याय 6 में हम आगे जाएंगे, उस समय 39वां वचन 39, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है, जिन्हें उसने मुझे सौंपा मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। ये आत्माओं को बचाओ, यही मेरा भोजन है। प्रभु के लिए यह आत्माओं को बचाने का कार्य उनका भोजन जैसा महत्वपूर्ण था। इसलिए खाना पीना छोड़ देता था, पानी भी हम पर नहीं पिया, लेकिन वो आत्माओं को बचाने का कार्य उनकी भूख को, प्यास को पूरा मिटा देता था। ये संदेश को हम दिल में ले, प्रभु हम सभी लोगों को आध्यात्मिक उत्साह से भर दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।